कर्नाटक में बीजेपी की करारी शिकस्त पर टीटागढ़ शहर तृणमूल कांग्रेस सदर ओम प्रकाश साहू ने बीजेपी को बनाया निशाना। कहा, नफरत फैलाने वालों का बाजार हुआ बंद। सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. कर्नाटक में जिस तरह वहाँ के अवाम ने मजहब के नाम पर वोट मांगने वालों को करारी शिकस्त दी है और सेकुलरिज्म की जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले हम तो कर्नाटक के जितने भी जनता है उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो जिस तरह के फिरकाप्रस्त बीजेपी जिस तरह से जो कार्य कर रहा है, धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है, जगह जगह बजरंगबली ला दे रहा है, जगह जगह जय श्री राम को ला दे रहा है, ऐसे वोट नहीं होता है। लोग को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, ये जो दे उसके साथ रहे, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं आपको यही कहूंगा, वहां के जनता बीजेपी वालों को बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया है, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देखिए। रह गया 2024 की बात, ये श्री गणेश हो चुका है हम लोगों का। यानी पूरे विरोधी जो जिस तरह से बीजेपी पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से नंगा नाच किया हुआ था, आज उसका पहला शिकस्त हुआ। आने वाला दिन और 2-3 ठो अभी विधानसभा इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें भी आप देख लीजिएगा कि आप ये लोग इसी तरह प्रस्त होंगे, क्योंकि अब लोग इनके बहकाव में आने वाले नहीं है। जात पात के नाम पर या धर्म के नाम पर वोट नहीं होता है। पेट पर गमछा बांध के कोई राजनीति नहीं कर सकता है, कोई किसी को वोट नहीं दे सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आने वाला दिन में 2024 जो है, मैं खास करके पश्चिम बंगाल में कहता हूं कि माननीय ममता बनर्जी जिस तरह से आज पश्चिम बंगाल में प्राय सभी लोगों को रोटी कपड़ा हर एक तरह से, पश्चिम बंगाल में तो हम कहेंगे आने वाला 2024 में पश्चिम बंगाल में हम लोग 42 में 42 सीट लेंगे। इस तरह कर्नाटक के अवाम ने मजहब के नाम पे बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और धिक्कार दिया है। आने वाले 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन में बंगाल के अवाम पे क्या वैसा ही धिक्कारेगी? देखिए, ये तो आपको साफ जाहिर होता है पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का अपना अस्तित्व नहीं रह गया है, कहीं पर भी नहीं है। ये केवल राम के नाम पर और धर्म के नाम पर ही आते हैं। कहीं भी जब इलेक्शन आता है तो राम जन्मभूमि का, रामचंद्र जी को कहीं भी देखिएगा आप, पॉलिटिकल पार्टी है जी, पॉलिटिकल स्लोगन दीजिए ना। आप आते स्टेज पर खड़ा होकर बोलते हैं जय श्री राम जय श्री राम। लोग अब समझ चुके हैं, लोग बंगाल का उतना वो ये नहीं है। आज आने वाले दिन में आप देखिएगा हम लोग 42 का 42 सीट लेंगे टीएमसी, जो कि ममता बनर्जी जो कार्यकलाप है इसको मद्देनजर रखते हुए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का माटी नहीं है। आने वाले दिन में ममता बनर्जी का जो साथी हो, खास साथी हो, जो किसी भी प्रकार के पलकप को आने वाले दिन को देखते हुए ममता बनर्जी देखिए आने वाले दिन में पूरे भारतवर्ष में हम दिखाएंगे।